Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hopefully you all will be fine and you are doing your work very well. We have started long question in last lecture, that is the types of computer network. And we have discussed there are three types of computer network. Number one, LAN, local area network. Number two, MAN, metropolitan area network. And number three, WAN, wide area network. In last lecture, we have discussed the first type, that is LAN, local area network. Today, we are going to discuss the second and third type of types of computer. Second type of computer network is MAN. MAN stands for Metropolitan Area Network. A large computer network which extend to a city. ऐसा नेटवर्क जो कि पूरी सिटी के अंदर फैला हुआ हो, आर टू आ मेट्रोपोलिटन रीजन, या फिर किसी मेट्रोपोलिटन रीजन तक जो है ये फैला हुआ हो, इज टर्म्ड एज मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और मैन. फिर इसको मैन नेटवर्क कहा जाएगा. अ मैन कनेक्ट्स टू और मोर लैंड्स. एक मैन के अंदर दो या दो से ज्यादा लैंड्स को कनेक्ट किया जाता है टू फॉर्म अ नेटवर्क. नेटवर्क को डेवलप करने के लिए स्प्रेड ओवर द होल सिटी. ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्प्रेड ओवर दी होल सिटी. मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन एक ऐसा नेटवर्क है जो कि पूरी सिटी पे फैला हुआ होता है. ठीक है, इसका एरिया जो है वो सिटी है. ऐसा नेटवर्क जो कि एक सिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो उसे मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाएगा. और इसकी एग्जांपल, ये डेफिनेशन आपने फर्स्ट 3 लाइंस में स्टूडेंट्स यहां तक मार्क करनी है, ओवर दी होल सिटी. और उसके बाद एग्जांपल आप यहां से मार्क करेंगे, केबल टेलीविजन नेटवर्क इन अ सिटी. ठीक है, ये एग्जांपल है इसकी. केबल टेलीविजन नेटवर्क इन अ सिटी. एक सिटी के अंदर जो आपकी केबल टेलीविजन के लिए यूज होती है उसको मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाएगा. ठीक है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक ही सिटी के अंदर जो है वो टावर्स के थ्रू डिफरेंट होम्स को, डिफरेंट ऑफिसेस को कनेक्ट किया गया है. ठीक है, जितने भी ऑफिसेस हैं, हेड ऑफिसेस हैं या सब ऑफिसेस हैं, इसके बाद होम्स हैं, इन सब के अंदर कनेक्टिविटी की हुई है टावर्स के थ्रू. तो एक ही सिटी के अंदर ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्ट हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ. तो इस सारे नेटवर्क को मैन नेटवर्क कहा जाएगा. ठीक है, ओके जी. आप देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस ऑफ मैन, इट इज बिगर देन लैन. ये लैन से बड़ा है, ऑब्वियसली ये लैन से बड़ा है. क्यों? क्योंकि लैन जो है दैट एग्जिस्ट in a building, in a room, in a office. लैन नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो कि एक ही बिल्डिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, एक ही ऑफिस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, या एडजेसेंट बिल्डिंग्स यानी एक दूसरे के साथ मुंसलिक बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर जो है ये एग्जिस्ट कर रहा होता है. जबकि मैन जो है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये पूरे शहर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है. ठीक है, इट ट्रांसफर्स डाटा एट हाई स्पीड, और इसका डाटा ट्रांसफर रेट जो है वो भी हाई है. उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखें जी डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन. मैन में क्या है डिसएडवांटेजेस में? इट इज एक्सपेंसिव. ठीक है, ये एक्सपेंसिव है और उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये एक सिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है. जब एक सिटी के तमाम कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाएगा तो ऑब्वियसली केबल्स के थ्रू कर रहे हैं तो केबल्स ज्यादा यूज होगी. सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सपेंसिव. जो लैन है वो एक बिल्डिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, जबकि मैन जो है एक बिल्डिंग से मूव करके एक सिटी के अंदर शिफ्ट हो जाता है. तो एक सिटी के अंदर जो है कनेक्टिविटी, उसमें केबल्स, उसमें डिवाइसेस जो है वो ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए एक्सपेंसिव है. इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन.
क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि ये पूरी सिटी के अंदर होता है, तो पूरी सिटी के तमाम कंप्यूटर्स को ऑब्जर्व करना, उनकी मेंटेनेंस करना, इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क एज कंपेयर टू LAN. Clear as students? Okay, move towards the third type of the computer network, that is WAN. WAN stands for Wide Area Network. यहाँ से आप मार्किंग स्टार्ट करेंगे. वाइड एरिया नेटवर्क इज अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क. ये बहुत लार्ज कंप्यूटर का नेटवर्क है, कवरिंग अ लार्ज geographic area such as state, province, country or the whole world. ऐसा नेटवर्क जो के कंट्री पे, प्रोविंस पे, स्टेट पे या होल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स जब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड कर दिए जाते हैं, कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी जो है वो वैन कहलाती है. वैन्स ऑफन कनेक्ट मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स. यहाँ तक आप मार्क करेंगे डेफिनेशन. वैन जो है इसमें अक्सर मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स को कनेक्ट किया जाता है, यानी छोटे छोटे नेटवर्क्स को इकट्ठा कर दिया जाता है, पूरी दुनिया के तमाम छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में इंटरलिंक्ड कर दिया जाएगा, तो वो आपका वैन कहलाएगा. और इसकी एग्जांपल क्या होगी? एग्जांपल में आप सिर्फ लिखेंगे इंटरनेट. ठीक है, यहाँ से आप मार्क कर लेंगे अंडरलाइन करके. यहाँ पे आप साथ एग्जाम्पल हेडिंग में लिख लेंगे, और ये जो है ये आपकी एग्जाम्पल कहलाएगी किसकी? वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क. क्लियर है? अगर आप डायग्राम को देखें तो यहाँ से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्मॉल नेटवर्क्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है थ्रू सैटेलाइट्स. ठीक है, यहाँ पे आप देखें सर्वर कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टिविटी है, यहाँ पे भी सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी है, और ये स्मॉलर नेटवर्क्स जो है इन तमाम नेटवर्क्स को वाया सम डिवाइसेस आपस में इंटरलिंक करवाया गया है, और सैटेलाइट्स के थ्रू जो है इनकी कनेक्टिविटी पॉसिबल हुई है. ठीक है, तो ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया में विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स एक दूसरे कंप्यूटर एक दूसरे नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्ट करवाया जाता है, उसको वैन कहा जाता है. ठीक है, ओके. चलिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं. एडवांटेजेस ऑफ वैन. In WAN, the users at different locations are connected to a central server. WAN वाइड एरिया नेटवर्क है, और डिफरेंट लोकेशंस के लोग जो है वो सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं. ठीक है. सेकेंडली, इट इज यूज्ड टू मॉनिटर डिस्टेंट लोकेशंस एंड ऑफिसेस. डिस्टेंस यानी दूर दराज जो हमारे दूसरे ममालिक में हमारे ऑफिसेस हैं या हमारे सब कैंपसेस हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए भी वैन को यूज किया जाता है. Disadvantages of WAN. Number 1, setting up a network can be an expensive and complicated task. Expensive क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, इस वजह से ये एक्सपेंसिव है. एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ऑब्वियसली ये कॉम्प्लिकेटेड मीन डिफिकल्ट, मुश्किल काम भी है. मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग WAN इज अ डिफिकल्ट टास्क. पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को मैनेज करना, मेंटेन करना और उनकी ट्रबल शूटिंग करना जो है ये भी मुश्किल टास्क है. ठीक है, ओके जी. यहाँ तक है स्टूडेंट्स आपका डायरी वर्क. आज हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट किया है. कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन? राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है, इसकी 3 टाइप्स हैं, LAN, MAN एंड WAN. आज हमने दोनों रिमेनिंग टाइप्स को कंप्लीट कर लिया. सो यू विल लर्न दीज 2 टाइप्स इन योर 2 days डायरी वर्क. ठीक है, इन शॉर्ट आई जस्ट वांट टू समराइज द होल लेक्चर. LAN जो है लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक बिल्डिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है. MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये बिल्डिंग से बियॉन्ड एक सिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है. यानी LAN की लिमिटेशंस हैं कि वो एक ही बिल्डिंग के अंदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा. MAN जो है ये एक सिटी के अंदर आपको इंटरलिंक्ड कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा. और WAN जो है ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स की को आपस में इंटरकनेक्ट करवाएगा, एक दूसरे की कनेक्टिविटी होगी WAN के थ्रू. क्लियर है? LAN एक बिल्डिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है, MAN सिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, और WAN
पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाता है। ठीक है, आज आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपने दोनों टाइप्स अच्छे तरीके से याद करनी है विद एडवांटेजेस एंड advantages. Okay students, it was today's lecture. If you feel any ambiguity, you can ask question and by sending your queries on WhatsApp groups. Allah Hafiz.